नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बी मेक रीसेलर में। मैं रोहित शर्मा आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं। दोस्तों अब तो मीशो ने गजब ही कर दिया। एक फॉरकास्टिंग हो रही थी, हम जैसे और आप जैसे लोग एक फॉरकास्टिंग कर रहे थे, एक अंदाजा लगा रहे थे कि मीशो ना एक समय पर ई कॉमर्स कंपनी बन जाएगी। लेकिन ये चीज़ देखने को आ भी गई। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्या मतलब एक साथ सारी चीज़ें बदल गई मीशो के अंदर कि मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। ये कोई नेगेटिव वीडियो नहीं है, ऑन पॉइंट आपके सामने बात करूंगा। और अगर आप मेरी इन बातों से सहमत हों, आपको लगे कि हाँ इनकी बातों में दम है, तो आप कमेंट करके हमें जरूर सपोर्ट करिए और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में कि कैसे मीशो के इतना कुछ हो गया, इतना बवाल हो गया और लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आया कि ऐसी चीज़ें कैसे हो गई और ऐसी नौबत कैसे आ गई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि मोस्टली लोगों को पता होगा कि मीशो एक रीसेलिंग कंपनी थी। मैं थी यूज कर रहा हूं, है यूज नहीं कर रहा, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग आपको मिलने वाला है। तो थी तो रीसेलिंग लोग करते थे, पैसा कमाते थे। लेकिन हुआ क्या कि एक साथ मीशो ने ओवर एडवर्टाइजमेंट किया और बहुत सारे ओवर एडवर्टाइजमेंट किए, लोगों को ये दिखाया कि आप मीशो के साथ काम करिए, रीसेलिंग करिए, पैसा कमाइए, रेफर करिए, रेफर के थ्रू पैसा कमाइए। ऐसे करते करते मीशो की एक ऑडियंस, बहुत बड़ी ऑडियंस उसने कवर कर ली। अब दिक्कत यहां पे दो लोगों के लिए हो गई थी। वो कौन थे? एक थे रीसेलर, एक मीशो कंपनी। अगर आप ये सोच रहे हो कि केवल रीसेलर्स के लिए दिक्कत हुई हो, तो ऐसा नहीं है, मीशो के लिए भी दिक्कत हो गई थी। दिक्कत क्या हुई थी? रीसेलर्स के लिए ये दिक्कत हुई थी कि जब ओवर प्रमोशन हो रहा था, ज्यादा प्रमोशन हो रहा था, तो जो रीसेलर्स के कस्टमर थे उन्हें मीशो ऐप के बारे में पता चल चुका था, तो और वो कस्टमर भी रीसेलिंग करने लगे थे। तो जो रीसेलर्स थे उनकी सेल डाउन चली गई थी, वो रीसेलिंग नहीं कर पा रहे थे मीशो की मदद से। अब भाई मीशो को क्या इशू आ रहा था, मीशो को क्या प्रॉब्लम आई, उसकी भी बात करते हैं। तो जो मीशो कंपनी है उसको ये प्रॉब्लम आई कि उसने ओवर प्रमोशन कर दिया। ओवर प्रमोशन करने की वजह से जितने भी हम जैसे रीसेलर्स के जो कस्टमर थे वो भी रीसेलर बन गए। अब सभी जगह रीसेलर ही रीसेलर हो जाएंगे तो सेल किसको करेंगे? एक एग्जांपल की हेल्प से आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मेरी कॉलोनी है, मेरी कॉलोनी में 100 मकान हैं। अगर 100 मकान वाले 100 दुकानें खोल के बैठ जाएं अपनी कॉलोनी के ही अंदर, तो खरीदेगा कौन? हर किसी के घर में दुकान होगी तो खरीदने वाला तो कोई नहीं रहेगा। सेम ऐसा ही मीशो के साथ हो गया, क्योंकि उसने हर किसी को मीशो के बारे में बता दिया कि देखो मीशो ऐप, मीशो ऐप, मीशो ऐप। अब भाई मीशो भी प्रॉब्लम में, क्योंकि उनकी भी सेल डाउन हो गई, क्योंकि खरीदने वाला है नहीं, बेचने वाला है, सभी बन गए। तो अब दिक्कत क्या आई? मीशो का जो प्लान था वो प्लान काम करने लगा, क्योंकि हमने आज से कुछ समय पहले एक फॉरकास्टिंग की थी, एक बात सोची थी कि मीशो इतने ओवर प्रमोशन कर रहा है तो एक समय पर जितने भी रीसेलर हैं वो सभी रीसेलर बन जाएंगे। तो रीसेलर सभी बन जाएंगे तो कस्टमर नहीं रहेंगे, तो कस्टमर नहीं रहेंगे तो माल किसको बेचेंगे? तो वहां पे हमारे दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर सभी कस्टमर रीसेलर बन जाएंगे तो कस्टमर तो रहेंगे नहीं, तो वो खुद के लिए शॉपिंग करेंगे। तो खुद के लिए जहां से शॉपिंग करते हैं उस वेबसाइट को बोलते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट। तो हमारा यही आइडिया था कि कुछ समय बाद मीशो एक ई कॉमर्स वेबसाइट बन जाएगी। अभी हुआ क्या? आप सोच रहे होंगे क्या मीशो ने एडवर्टाइजमेंट बंद कर दिया? तो नहीं, मीशो ने एडवर्टाइजमेंट बंद नहीं किया, लेकिन मीशो का जो एडवर्टाइजमेंट का तरीका था वो जरूर बदल गया। मीशो ने अब एडवर्टाइजमेंट में यह दिखाना शुरू कर दिया है कि आप यहां से शॉपिंग कर सकते हैं, काफी सस्ती शॉपिंग कर सकते हैं, काफी डिस्काउंटेड ऑफर से यहां पे शॉपिंग कर सकते हैं। मतलब यहां पे जो एक शब्द यूज होता था रीसेलिंग या रीसेलर, वो शब्द अब एडवर्टाइजमेंट में नहीं दिखाया जाता। अब ये जो एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं वो एक ई कॉमर्स कंपनी की तरह चल रहे हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन चलाते हैं। मैंने बहुत दिन से नोटिस किया है, अगर आपने नोटिस किया हो तो आप कमेंट करके बताइए। अब दूसरी पॉइंट पे आते हैं। मैं यहां पे स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करता हूं और आपको इधर पे दिखाता हूं कुछ और चीजें। तो यहां पे मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लिया है, सीधा मैं प्ले स्टोर ओपन करता हूं और यहां पे मैं मीशो सर्च किया है। अब आप देखिए यहां पे मीशो एप्लीकेशन में कहीं भी रीसेलिंग शब्द का यूज किया है या नहीं। पहले मीशो का जो टाइटल था वो ही रीसेलिंग पे डिपेंड था। अभी मीशो का टाइटल क्या हो गया है? मीशो ऑनलाइन शॉपिंग। समझिए, मीशो ऑनलाइन शॉपिंग, लोवेस्ट प्राइस बेस्ट क्वालिटी। रीसेलिंग शब्द कहीं पे भी नहीं रहा अभी।
यहाँ पे आप ऊपर से लेके नीचे तक देख लीजिए, ऑनलाइन शॉपिंग, रीसेलिंग शॉप, नाउ किचन आइटम, ये वो सारी चीजें। अब आप देखिए इनके जो यहाँ पे फोटो आप देख रहे हैं, ये जैसे 50 मिलियन डाउनलोड के नीचे ये फोटो है, तो एक एक करके आपको दिखाता हूं। शॉप फॉर बेस्ट क्वालिटी फैशन एट लोवेस्ट प्राइस, रीसेलिंग शब्द कहीं पे भी नहीं है, मतलब शॉपिंग करो लोएस्ट प्राइस, फ्री डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी, फ्री रिटर्न्स, रीसेलिंग शब्द गायब, गेट 30% ऑफ ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर, रीसेलिंग कहीं नहीं दिख रहा, रिकमेंड लैक ऑफ इंडियंस, वो सारे रिव्यू वगैरह, 50 लाख स्टाइल, 650 कैटेगरीज, स्टार्ट शॉपिंग टूडे, शॉपिंग, स्टार्ट रीसेलिंग टूडे नहीं, स्टार्ट शॉपिंग टूडे। शब्दों का मतलब समझिए। अब ये इतने ही है, यहाँ पे और फोटो नहीं है। तो मैंने इनका एप्लीकेशन का फॉर्मेट देखा, भाई साहब इन्होंने सब कुछ चेंज करके रखा, मतलब मेरा दिमाग घूम गया कि इन्होंने पूरा एप्लीकेशन का फॉर्मेट चेंज कर दिया और पूरा लुक चेंज कर दिया, नाम के आगे पीछे रीसेलिंग शब्द का यूज नहीं। फिर मैंने फोकस किया इनके एडवर्टाइजमेंट पे, एडवर्टाइजमेंट में भी ये एक तरह से ई कॉमर्स कंपनी की तरह से प्रमोशन कर रहे हैं। अब भाई साहब यहाँ पे बहुत सारी चीजें समझने के लिए है। हम तो चलो रीसेलर हैं, कहीं ना कहीं से काम कर लेंगे, किसी डीलर के साथ कर लेंगे, किसी होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, किसी दुकान वाले के साथ रीसेलिंग कर लेंगे। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि मीशो ने अगर ऐसा किया तो गलत ही है, सभी रीसेलर के साथ किया है और इसका हर्जाना खुद भी भुगत रही है। तो क्या इन फ्यूचर मीशो एक ई कॉमर्स कंपनी बनने के बाद क्या सक्सेसफुल ई कॉमर्स कंपनी बन पाएगी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की तरह? तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बोलूंगा, कोई थ्योरेटिकल बात नहीं बोलूंगा। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जो सेलिंग के लिए कमीशन लेती हैं वो 7 से लेके 20% तक कमीशन लेती हैं। अगर आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो 7 से लेके 20% तक कमीशन लिया जाता है। मीशो का अभी जो कमीशन रेट है वो 0% चल रहा है। इससे पहले जो सेलर के लिए कमीशन रेट था 1.6% चल रहा था। तो आप कहोगे कि मीशो कमीशन कम लेता है सेलर से, तो सेलर यहां पे बेस्ट प्राइस और बेस्ट क्वालिटी वाले प्रोडक्ट देंगे। लेकिन आपको एक बात बताना चाहूं, मैंने 1000 बार ये कोशिश की है मीशो के प्रोडक्ट को कंपेयर करके देखा है दूसरी ई कॉमर्स की वेबसाइट से। तो मैंने अक्सर ये पाया है कि मीशो के प्रोडक्ट की जो रेट है वो थोड़ी सी हाई होती हैं दूसरी ई कॉमर्स वेबसाइट के प्रोडक्ट की रेट के मुकाबले। तो भाई यहां पे वही चीज सोचने वाली है कि जब मीशो 0% कमीशन पे काम कर रहा है तो उसकी रेट दूसरी ई कॉमर्स वेबसाइट से ज्यादा कैसे हो रही है, जबकि वो दूसरी ई कॉमर्स वेबसाइट 7 से लेके 20% तक सेलर से कमीशन लेती हैं, सेलर पर पेनल्टी भी लगाती हैं, शिपिंग चार्ज भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। मीशो का ये भी मानना है कि उनके ऑर्डर्स ज्यादा आते हैं दूसरी ई कॉमर्स कंपनी के मुकाबले। तो ऐसा क्यों हो रहा है? उनकी सेल ज्यादा है तो प्रोडक्ट की रेट सप्लायर कम डालना चाहिए ना, तो रेट क्यों ज्यादा आ रही हैं? तो आप कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि मीशो एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स कंपनी इन फ्यूचर बन पाएगी? और वैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तो बन चुका है, इस बात से कितने लोग सहमत हैं वो भी कमेंट करके बताइए। और मीशो के बारे में आप लोगों की क्या राय है वो भी कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी वो आप कमेंट करके बताना। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अभी तक आपने ये चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।